ट्रंप ने ईरान को बड़ी खौफनाक धमकियां लगाई, लेकिन ट्रंप कहता क्या है? वो कहता है जी यहाँ पे एक रजीम है जो मुसल्लत शुदा है। वो ये कहता है कि अवाम की उमंगों के खिलाफ है। वो ये कहता है कि ईरानी अवाम को आज़ादी चाहिए। वो ये कहता है कि खबरदार अगर मुजाहिरीन पर सख्ती की या गोली चलाई या ऐसा कोई और हरबा इस्तेमाल किया तो मैं आपके ऊपर हमला कर दूंगा। वो इंटरनेट की बंदिश पे रद्दमल देते हैं अमेरिकन। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा रजीम है वो भी ये सारा कुछ पाकिस्तान में कर रहा है और करता चला आ रहा है, लेकिन इस पर अमेरिका बिल्कुल आंखें बंद करके बैठा रहता है। इलेक्शन पाकिस्तान में चोरी हो गया, हारे हुओं को मुसल्लत कर दिया गया, इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए, लीडरों को जेलों में डाला गया, फौजी अदालतों से सजाएं हुई, चादर और चार दीवारी पर बार बार हमले हुए, खवातीन के साथ जुल्म हुआ, कत्लेआम पाकिस्तान में बार बार किया गया, इंटरनेट की बंदिश पाकिस्तान में एक रूटीन बनती रही और फायरवॉल पाकिस्तान में मामूल बन गया। मगर नतीजा अमेरिका की तरफ से किसी किस्म का कोई जो है वो रद्दअमल नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होती हैं उन्हें वो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला कहते हैं। ईरान के अंदर जो चीज़ें अगर कम भी हों या ज़्यादा हों तो वो उसे एक इंसानी हकूक़ का मामला कहते हैं और इसे एक बैनुल-अक़वामी मामला समझते हैं। तो मामला सिर्फ अमेरिका के कौमी मफाद का है। अमेरिकन ये देखते हैं कि जहाँ पे उनका कौमी या उनका मुल्की मफाद है वहाँ पे वो कह देते हैं कि जनाब ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इस इशू के अंदर पूरी दुनिया को सामने आना चाहिए और हम इसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ पे अमेरिका के मफादात दूसरी तरफ हों और उस रजीम के साथ हों जो रजीम मुसल्लत किया गया हो तो फिर अमेरिका उसे उस मुल्क का अंदरूनी मामला कह देता है। यही हम देख रहे हैं। लेकिन अमेरिका के अपने अंदरूनी मामला कैसे हैं? ख़ास तौर पे एक खातून जो एहतजाज कर रही थी उसकी हलाकत के बाद अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए। काफ़ी एहतजाज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं कुछ वीडियोस अमेरिका में। ख़ास तौर पे रिपब्लिकन के जो सपोर्टर्स हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं ना वो बड़े हार्ड लाइनर्स हैं, वो राइट विंग के लोग हैं। वो ये कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको निकालो यहाँ से। दूसरा, वो ज़रा थोड़े उनका रद्दअमल और तरह का होता है, उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए अपने लिए, अमेरिकन के लिए। जबकि जो डेमोक्रेट्स हैं वो फ्लेक्सिबल हैं इन मामलात में। और वहाँ पे ये जो एक कत्ल हुआ खातून का, उसके बाद मामला काफ़ी ट्रिगर हो गया। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ी सपोर्ट मिली थी ऐसे लोगों से जो डेमोक्रेट से नाराज़ हो गए थे इसराइल के फ़लस्तीन के ऊपर अटैक के बाद। मुख्तलिफ चीज़ें थी जिनकी बिना पे बहुत सारे मुसलमान तबका या जो इमिग्रेंट्स हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तरजीहन वोट दे दिए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी जब वापस आके इम्प्लीमेंट की तो वो लोग नाराज़ हो गए। अब हो ये रहा है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन मार्च में आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप खतरे में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर वो इलेक्शन हार गए मिड टर्म इलेक्शन तो उनको इम्पीच कर दिया जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने इस खतरे का इजहार अपने मुंह से कर दिया। नॉर्मली अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बात नहीं करते कि मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ये कह दिया कि अगर मैं ये इलेक्शन हार गया तो मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। मिड टर्म इलेक्शन में जो सर्वेज आ रहे हैं उनमें डेमोक्रेट्स की कुछ थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है, जबकि रिपब्लिकन्स क्योंकि वो गवर्नमेंट में हैं और मल्टीपल इश्यूज हो चुके हैं, कुछ ऐसे स्कैंडल्स सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसे इश्यूज हैं अमेरिका के जिन पे डोनाल्ड ट्रंप ने वादे किए थे लेकिन वो काम हुआ नहीं, तो अब लोग थोड़े से खाइफ भी हैं। तो 1.5 साल के बाद क्या लोग अपना मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे बदल लेंगे? तो जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के मुकाबले में रिपब्लिकन्स कम मकबूल हैं इस वक्त और डेमोक्रेट्स शायद ज़्यादा सीटें जीत जाएं। अच्छा, अगर डेमोक्रेट्स ज़्यादा सीटें जीत जाते हैं तो फिर क्या होगा? देखें, अभी एक डेवलपमेंट ऐसी हुई है अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी ख़तरनाक है। इनके जो सेनेट के अंदर वोट होते हैं ना वो 100 होते हैं। 100 में से 53 जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के हैं, यानी वो जब चाहे सेनेट से कोई बिल या कानून पास करवा सकता है। लेकिन पहली मरतबा ऐसे हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप के 5 सेनेटर्स ने अपोजिशन के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही एक बिल पास करवा दिया। और ये वेनेजुएला के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कंट्रोल करने के लिए ये एक बिल है। सिंपल मैं आपको बताऊं तो यहां पे क्योंकि कानून साजी हो गई और एक बिल पास हो गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उस सेनेट के अंदर जहां पे डोनाल्ड ट्रंप की अक्सरियत है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा उन लोगों के नाम लेकर सेनेटर्स के ये कहा कि इन्हें दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। अब आगे इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म में, अगर मजीद सेनेटर मिल जाते हैं डेमोक्रेट्स को और डोनाल्ड ट्रंप अपनी यहाँ पे मेजॉरिटी खो बैठता है। देखें, जो उसका कौमी असम्बली जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, यहाँ हमारे यहाँ पे कौमी असम्बली और सेनेट है ना, वहाँ पे कांग्रेस और सेनेट है। तो उनकी जो कांग्रेस है वहाँ पे भी जो फ़र्क है 7 वोटों का फ़र्क है, 7 वोटों का फ़र्क है।
और अगर वहां पे वो फर्क मिटाने में कामयाब हो जाती है, अगर 4 बंदे भी टूट के इधर वोट डाल देते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप फारिग है। और ये यहां पे 5 सेनेटर्स का टूट जाना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत तो खतरे में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। वो इसलिए क्योंकि देखें, इम्पीच किया गया अगर डोनाल्ड ट्रंप को तो उसका एक तरीकाकार है अमेरिका में, और वो ये है कि उनकी जो कौमी असम्बली है, या जिसको वो कहते हैं कांग्रेस, वहां पे अगर वोटिंग होती है और सिंपल मेजॉरिटी से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फैसला आ जाता है तो इम्पीचमेंट हो गई। फिर ये मामला चला जाएगा सेनेट के अंदर, फिर सेनेट बैठेगी, चीफ जस्टिस उनके ऊपर बैठेगा और ये फैसला करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का करना क्या है। और वहां से भी अगर डोनाल्ड ट्रंप को 2/3 मेजॉरिटी से फारिग कर दिया गया तो फिर ये फारिग हो जाएंगे। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हालात बहुत पतले हो जाएंगे और उनके पास हुकूमत चलाने के लिए जो एक ताकत है वो कम हो सकती है। यानी वो नए बिल पास नहीं करवा सकते, नई कानून साजियाँ नहीं कर सकते, और जो वो मनमानी चीज़ अगर करना भी चाहें तो वो नहीं कर सकते। दूसरी जानिब उनके मुखालिफिन जो हैं वो बिल पास कराने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप सदर तो रह सकता है लेकिन वो कमज़ोर हो जाएगा। इस बात का खदशा डोनाल्ड ट्रंप को भी है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया, देखे ना, ममदानी वाला इलेक्शन वो हार गए। 1-2 और इलेक्शन है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप मुकाबला नहीं कर सके। अभी मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, अगर यहां पे डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग गया, और इसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोलियम मसनूआत बहुत सस्ती की हैं अमेरिका में, लगभग 25% तक पेट्रोल की कीमतें डोनाल्ड ट्रंप ने कम की हैं। वो बहुत सारी चीज़ों में अपनी पब्लिक को मार्च के महीने तक रिलीफ देने की कोशिश करेगा ताकि डोनाल्ड ट्रंप किसी तरह भी मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइव कर जाए। और अगर वो सर्वाइव कर गया तो फिर अगले इलेक्शन तक डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सिक्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के इशूज़ और दीगर जो इश्यूज़ हैं बहुत सारे, वो डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को डैमेज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना वोटर है, रिपब्लिकन का पक्का वोटर, वो कभी कहीं नहीं जाता, वो खड़ा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ। लेकिन दूसरी जानिब जो डेमोक्रेट्स का वोटर है, वो डेमोक्रेट्स के साथ ज़्यादा शिद्दत के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि जो स्प्लिट वोट होता है अमेरिका के अंदर, जो इस दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप को पड़ गया था, वो मिड टर्म इलेक्शन में कहाँ जाता है, इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप का पूरा इलेक्शन डिपेंड करता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच हो भी गया तो सदर रहेगा अमेरिका का, बहुत मुश्किल है कि वो सदारत से हटा दिया जाए। लेकिन जो इम्पीच हो जाता है ना, उसके बाद इखलाकी जवाब खत्म हो जाता है और फिर हुकूमत करने के लिए उसके पास कभी भी अक्सरियत नहीं रहती। यानी वो बिल पास करवाना, कानून साजी करना, इन चीज़ों में वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। मैं डिटेल में जाऊंगा कि ये कैसे होता है टेक्निकली, अगर कभी ये मौका आया तो आपको सारा हम समझाएंगे कि अमेरिकन सिस्टम काम कैसे करता है। बहरहाल सिर्फ इतना आप याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए सारी चीज़ें वहाँ पे आसान और अच्छी नहीं है जैसे कि आज से 1-1.5 साल पहले थी। यानी जिस तरह जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ ऊपर जा रहा था अमेरिका में, खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमला हुआ, उसके बाद जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लाई किया वो कमाल था। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस मर्तबा फिर इलेक्शन से पहले ऐसा कोई जादू कर सकते हैं? ये आपको देखना पड़ेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।